Hello students, myself Alok Kumar Gupta. I have done my BTech from MIT. I have been teaching chemistry from 9 years. आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एमेगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, यानी पार्शियल वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो लॉ है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका बस मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। और इसका जो स्टेटमेंट है कि मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर हम गैसियस मिक्सचर लिए, मान लिए हम 3 गैस ले लिए, A प्लस B प्लस, ये 3 गैस है। तो ये जो मिक्सचर है गैस का, इसका टोटल वॉल्यूम जो होगा वो इंडिविजुअल गैस के पार्शियल वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं VA प्लस VB प्लस VC। यानी हम लोग को समझना क्या है कि पार्शियल वॉल्यूम होता क्या है। तो पार्शियल वॉल्यूम हम लोग ऐसे समझेंगे, मान लीजिए इसका हम N1 मोल लिए थे, इसका N2 मोल लिए थे, इसका N3 मोल लिए थे, और ये T टेम्परेचर पे था, और इस मिक्सर का प्रेशर मान लीजिए P है। तो पार्शियल वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कंटेनर का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम समझिए V टोटल है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका हमको पार्शियल वॉल्यूम निकालना है उस पर्टिकुलर गैस का सेम मोल हम लेंगे इस कंटेनर में। जैसे मान लीजिए गैस A का हमको पार्शियल वॉल्यूम चाहिए, तो उसका एनुअल मोल यहाँ पे है तो उतना ही मोल यहाँ लेंगे, जितना प्रेशर पे यहाँ है उतना ही प्रेशर पे हम लोग रखेंगे, उतना ही टेम्परेचर पे। तब जो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा पार्शियल वॉल्यूम ऑफ A। सिमिलरली अगर हमको B का पार्शियल वॉल्यूम चाहिए होगा तो हम लोग B गैस लेंगे, जितना प्रेशर पे है उतना ही प्रेशर पे लेंगे, टेम्परेचर भी सेम रखेंगे, और जितना मोल यहाँ है उतना ही मोल वहाँ रखेंगे, तो उसका हमको पार्शियल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो पार्शियल वॉल्यूम ये है। अब हम लोग अगर मान लीजिए इस पे PV इक्वल टू NRT इक्वेशन लगाते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, P इंटू VA इक्वल टू N1RT। ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली हम लोग दूसरा गैस का पार्शियल वॉल्यूम अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, P इंटू VB इक्वल टू N2RT, P इंटू V3 इक्वल टू N3RT। और अगर हम इस मिक्सचर पे लगाएं तो हम लोग लिखेंगे P इंटू V टोटल इक्वल टू N टोटल RT। और इसको हम लोग इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 अगर हम लोग मान लेते हैं, तो फर्स्ट को अगर हम 4th से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ तो जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो VA बाई V टोटल बचेगा, और ऊपर बनेगा टर्म N1 बाई N टोटल। तो हम लोग इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया हम लोग को, VA इक्वल टू X1 इंटू V टोटल। सिमिलरली हम लोग दूसरा गैस के लिए भी लिख सकते हैं, VB इक्वल टू XB इंटू V टोटल, और VC इक्वल टू XC इंटू V टोटल। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें VA प्लस VB प्लस VC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V टोटल तीनों में ही है तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर हो जाएगा XA प्लस XB प्लस XC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, तो यहाँ से क्या आ गया V टोटल। तो यही है एमेगेट्स लॉ का स्टेटमेंट। थैंक यू।